नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड में बदली राशन कार्ड की पात्रता शर्तें, 97,000 लोगों के हटाए गए नाम। झारखंड में 97,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं, जिनकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र जरूरतमंदों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। दूसरी ओर हरा राशन कार्ड के लिए इतने लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्न के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में 1 से 14 फरवरी के दौरान पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में किया गया है। विशेष अभियान के दौरान राशन कार्ड के आधार सुधार संबंधित कार्य किए गए। एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड के नाम दर्ज मिलने पर विलोपन की कार्यवाही की गई। झारखंड में शिक्षक बनने का मौका, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही, पर झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए इसी माह के अंत तक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों से संचालित बालिका आवासीय स्कूलों में होगी। शिक्षकों की नियुक्ति जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। हर स्कूल में लगभग 11 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से कुछ क्लास 6 से 8 के लिए और अन्य नियुक्ति क्लास 9 से 12वीं तक के लिए की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तर्ज पर की जाएगी। यह नियुक्ति विभिन्न जिले के संचालित बालिका आवासीय स्कूलों के लिए होगी। स्कूलों में शिक्षकेतर कर्मियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी जिलों को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश दिया है। इसके लिए जिलों के माध्यम से स्कूलों को सूचित किया जा रहा है कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकेतर कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध की जाए। स्कूलों में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों को मार्च महीने के वेतन व मानदेय का भुगतान ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति परीक्षाओं में अब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत शामिल। भोजपुरी, मगही समेत 7 भाषाएं बाहर। राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधित नियमावली अधिसूचित कर दी है। जारी नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तर परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया है, पर भोजपुरी, मगही और अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया है। नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं को ही परीक्षा होगी। पूर्व में राज्य स्तरीय पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में 12 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वहीं जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए अलग से जिलावार 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट, 1-2 दिनों में जारी होगी एडवाइजरी। कुछ राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। राज्य सरकार विभिन्न जिलों को एडवाइजरी जारी करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का इंतजार कर रही थी। केंद्र ने शुक्रवार को इस वायरस की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार को गाइडलाइन भेज दी। अब राज्य सरकार की ओर से 1-2 दिनों में सभी जिलों को इस वायरस की रोकथाम को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र और गाइडलाइन में मौसमी इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट H3N2 वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य को इस वायरस के संक्रमण पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। एक्सीडेंट में घायलों को तत्काल पहुंचाया जाएगा ट्रॉमा सेंटर। राज्य में रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ी हैं, वहीं मौत का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। अब इसे लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग रेस है। घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए नए ट्रॉमा सेंटर खोले जा रहे हैं। घायलों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाया जाए, इसके लिए एम्बुलेंस खरीदने की तैयारी है। विभाग ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। ये एम्बुलेंस फिलहाल 16 ट्रॉमा सेंटरों पर कवर करेंगे। वहीं जरूरत के हिसाब से बाद में और एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे। कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाकर बेचने वालों की अब खैर नहीं। कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाकर बेचने वालों की अब खैर नहीं होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फलों को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करने पर सख्त रुख अपनाया है। व्यापारियों और फल विक्रेताओं को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग नहीं करने के लिए चेतावनी दी है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन गैस फल पकाने में शामिल लोगों के लिए भी उतनी ही हानिकारक है जितना यह फल का सेवन करने वालों के लिए है।
मात्र 4 घंटों में रांची से पटना चलेगी झारखंड और बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची से पटना के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, जिसकी शुरुआत अप्रैल के महीने में होने की संभावना है। रांची और पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ 4 घंटों में यह दूरी तय करके यात्रियों के समय की बचत करेगी। रेल मंत्रालय लंबी दूरी के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने पर विचार कर रही है। रेलवे ने 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाले रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। झारखंड में मिलेट्स को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में 3 प्रकार के मोटे अनाज की होती है उपज। झारखंड सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में मोटे अनाज को बढ़ावा देगी। इसके लिए योजना तैयार हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। पहली बार इस साल के बजट में इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। अभी राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं है। राज्य में करीब 16,000 टन महुआ का उत्पादन होता है। भारत सरकार इस साल को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भी प्रयास किया है। इसकी पौष्टिकता को देखते हुए मोटे अनाज को आहार का मुख्य हिस्सा बनाने की तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान, झारखंड के 6 जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। झारखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन में बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, जामताड़ा और गिरिडीह में तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने इन 6 जिलों के लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। साथ ही किसानों को खेत में नहीं जाने को कहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।